हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चलिए हम आज बताने वाले हैं कि जो कल पेपर खत्म हुआ है DFCCIL का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितने वैकेंसीज रहे हैं, किस तरह किन स्टूडेंट को आगे तैयारी करनी चाहिए, किससे रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो DFCCIL के पेपर हुए हैं उसमें कितने वैकेंसीज रहे हैं, है ना। चलिए आइए, आपको पता होगा, मैं फिर से थोड़ा सा जल्दी इसको बताना चाहूँगा आपको कि देखो, जैसे कि मैं बताऊं तो जैसे इस बार जो वैकेंसी रहे टोटल 535 रहे, और सबसे ज्यादा वैकेंसी किस में रहा वो देख लो। तो एग्जीक्यूटिव सिविल में जो रहा 50 रहा है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 30 रहे हैं, OP एंड BD में सबसे ज्यादा रहे हैं 235 पोस्ट। ठीक है, वोट यानी इसमें 235 से ज्यादा सीट रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का फाइनेंस में जो रहा है 14 रहा है, HR में 19 रहा है, IT में 6 रहा है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में चले आ जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल में 24 रहा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 148 का सीट रहा है। ठीक है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के मैक में रहे 9 सीट, यानी टोटल मिला के हुआ 535 सीट। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सीट है वो 235 है, किसमें, इसमें रहा OP एंड BD में एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, पिछले बार वैकेंसी देखा जाए तो पिछले बार जस्ट इसका डबल वैकेंसी था, 1074। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स का रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स में जो रहे 30 क्वेश्चन रहे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहे। GN जनरल अवेयरनेस जो रहा उसे 15 क्वेश्चन रहे 15 मार्क्स के। जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहे हैं। रीजनिंग जो हमारा हुआ 30 क्वेश्चन था 30 मार्क्स का। ठीक है, और जो नॉलेज अबाउट DFCCIL यानी आपको 10 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं क्योंकि जिस डिपार्टमेंट का एग्जाम है उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, स्टूडेंटों ने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ मैंने अभी कल ही नहीं बताया, सुबह नहीं बताया, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से पूछा, बस मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा मुझे समझना है, समझ करके ही बताना सही रहेगा, ऐसे बेकार होता है। तो चलो देखो, मैं जिस आधार पे बता रहा हूँ, जो मैंने कमेंट्स में देखा है, जो मैंने टेलीग्राम पे देखा है, जो मेरे पास पेपर का लेवल आया है, जो मैं समझा उससे आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो क्वेश्चन की करने लायक रहा है तो 25 से 26 क्वेश्चन करने के लायक है। आपने देखा होगा कि किसी स्टूडेंट ने कहा है, रिव्यू में जाकर देखा होगा, किसी स्टूडेंट ने कहा है कि टोटल उसने 25 रीजनिंग और 25 मैथ में हर सब पे सब ठोक दिए। कोई स्टूडेंट कम भी किया होगा, तो कोई तो 27-28 मार दिया, कोई 29-30 मार दिया, कोई तो इसका हम एवरेज लेके चलते हैं कि 25-26 इसमें। ठीक है, उसी हिसाब से रीजनिंग में देखो तो 25-26 रहे। ठीक है, मैथ्स में जो लेवल रहे क्वेश्चन का ठीक ठाक कर रहे हैं, है ना, बहुत टफ नहीं थे। आप ऐसा नहीं क्या होगा बहुत टफ था, बहुत टफ नहीं मिला क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग के भी लेवल ठीक ठाक रहे हैं, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन रहा है। इसमें मेंसुरेशन से है, रेशियो से रहे, ट्रिगो वगैरह से क्वेश्चन रहा है। ठीक है, चलो हाँ, थोड़ा सा जैसे जनरल अवेयरनेस, इसमें क्वेश्चन का लेवल ठीक रहा है ना, इसमें ठीक रहे हैं। GS में भी ठीक रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, मतलब यहाँ पे अब देखा जाए 10 आई थिंक स्टूडेंट्स ने किया है, 10 से 12 तक ऐसे मान के चलो फॉर एवरेज यहाँ पे। हाँ स्टूडेंट को जो परेशान किया है वो इसको परेशान किया है, नॉलेज अबाउट जो DFFCIL था इसमें, यानी जो उसी डिपार्टमेंट का हम जानना था उसमें 10 क्वेश्चन रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा परेशान किया है स्टूडेंट लोगों ने। हमने पाया है कि जैसे हमने सर्च किया है, हर एक का रिव्यू देखा है, हमने ये पाया है कि स्टूडेंट लोगों ने इसके बारे में बताया कि ये जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे थे, है ना, समझ से परे हो रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि देखो, जिस डिपार्टमेंट के बारे में जानते हो जाते हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ऊपर से आप नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा डेप्थ में। और एक्चुअली एग्जाम जो कंप्यूटराइज होता है ना, तो क्वेश्चन का लेवल बदलना कोई आसान नहीं होता। पहले क्या होता था कि मान लीजिए, पहले क्या होता था कि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन को टाइप करते हो, है ना, जैसे अभी बिहार पुलिस के हो रहे हैं पेपर, तो यहाँ पे ऑफलाइन पेपर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर टाइप हम करते हैं तो टाइप करने के बाद फिर छप के आता तो एक वक्त लग जाता है। बट आजकल सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन का तो डेटा तुरंत चेंज हो सकता है, इसलिए अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा, हमेशा अपडेट रहेंगे, थोड़ा सा पीछे से भी थोड़ा सा आगे भी, आगे मतलब करंट अपडेट रहेंगे, जरूरी है ये। और डेप्थ अवेलेबल में इसलिए हो सकता है रिसर्चेस चलते रहता है हमेशा। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा था, कल का ही तो था कि DFCCIL का जो अभी डायरेक्टर है वो कितना नंबर पे आता, तो 10वां नंबर पे था। कल ही शायद एक फर्स्ट का क्वेश्चन था कि उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब इस डिपार्टमेंट को, DFCCIL के डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए कितने का बजट रखा गया 2023 से 24 में, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो बताना चाहता हूँ, अब यहाँ से आप मान के चलिए, देखिए 25 अगर 26 यहाँ से एवरेज लेते हैं तो आप यहाँ से अगर मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ से फॉर एवरेज लिया है 25 क्वेश्चन ही हमने लिया है, यहाँ 25 क्वेश्चन किसने बनाया, यहाँ पे मान के चलो अभी 11 ही ले लो, 11 इससे ले लो। ठीक है,
और 25 26 इससे ले लो, ठीक है। इससे आप मान के चलिए 7 हम ले लेते हैं, तो कितना हमारा बन रहा है देख लीजिए, 6 7 6 13 7 20, 2 बन रहा है, 4 5 6 2 8, यानी 80 जा रहे हैं। तो 80 का तो हम पूरा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 80 का? देखो, क्योंकि हमने ऐसे बताया है कि हमने हर जगह, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 11 स्टूडेंट किया भी होगा, नहीं भी किया, वो कम किया होगा। इसमें जैसे हमने कहा 7 लिया है, तो हो सकता है स्टूडेंट 5 ही करके आओ, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ बैक का, ठीक है। चलिए उसको पहले हम देखते हैं ये क्या है, तो हमें उसको समझना होगा। आइए, हम इस आधार को थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से गया था, है ना। अब इसको समझिए थोड़ा सा। देखो, ये क्या रहे हैं, ठीक है, ये आपका साइड से है। चलो देखो, ये 2021 के कट ऑफ रहे हैं। 2021 के कट ऑफ क्या रहे ये देखिए पहले आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जो 2021 के कट ऑफ रहे किस डिपार्टमेंट में रहे? एग्जीक्यूटिव मैक, है ना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो इस डिपार्टमेंट में कितना रहा मार्क्स आप देखिए, फर्स्टली थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अनरिजर्व यानी, है ना, यू आर से डिपार्टमेंट से जो रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर रहा है कितना? 78 रहा है। कितना रहा है? हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 78 रहा है, क्योंकि लॉवेस्ट जो गया है कट ऑफ वो 76.75। कहने का मतलब कट ऑफ गए हैं 76.75 और 78 से उसको उठा लिया गया, ठीक है, मतलब 78 तक उठा लिया गया। 71 है, 71 ही गया है, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ के देखिए, अगर इसके कट ऑफ रहे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में रहे, ठीक है ना, उसमें कितने रहे? देखो, यू आर के रहे हैं 105.5, 103 कट ऑफ रखा गया था लोवेस्ट में। इकोनॉमिकल वीकर में सेक्शन ईडब्ल्यूएस में जो रहा है, इसमें, है ना, इस डिपार्टमेंट मतलब यू आर में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू में, इसमें देख लो, ईडब्ल्यूएस में 102 101 रहा है लोवेस्ट, 102 रहा हाईएस्ट। उसी तरह 98 इसमें रहा है तो 103 चला गया इसमें, ठीक है। और 196 जो रहा है लोवेस्ट में रहा, 99 आपका 99.5 चला गया हाईएस्ट में। 101.25 रहा है आपका ओबीसी का, है ना, यहाँ पे 103 चला गया। पीडब्ल्यूडी भी 70.50 रहा, यहाँ 79 चला गया। यहाँ पे 84.5 रहा है, पे 87.5 चला गया था, ठीक है। और आगे क्या रहा उसे देखिए, एग्जीक्यूटिव सिविल जो इसमें रहा था, आपका देख सकते हैं इसमें भी कितना रहा है हाईएस्ट। इसमें देखिए जो लॉ कट ऑफ था 78.50 था, यहाँ पे 105.25 चला गया। क्यों चला गया? सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल में क्या होगा हमारा कि कट ऑफ एक नीचे जारी किया गया था, इतना जा सकता है, बट जब स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो हाईएस्ट मार्क्स तो उठा लिया जाता है, ठीक है, ये समझना। इसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहा, ईडब्ल्यूएस में, हाँ, यूआर में ज्यादा डिफरेंस चला गया, है ना। एससी में भी थोड़ा सा 72 70 5 का डिफरेंस गया है। यहाँ से भी देख लो, 70 77 रहा है, 76 से 84 आया, तो 60 से 63, 49 से 52 रहा है, सबसे कम एक्स सर्विसमेंट में रहा है, ठीक है। अगर मैं एससी एसटी मानता हूँ इसमें, है ना, एग्जीक्यूटिव एससी एसटी वाला में, तो ये भी देख लीजिए सामने कितना है। फिर अगर मैं मान लूँ इससे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैक में, तो यहाँ पे कितना रहा है देख लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आपका जो रहा है यूआर में लोवेस्ट 97 रहा, ये हाईएस्ट 103 चला गया। लोवेस्ट में 97 रहा, ये 97 ही रहा है। लोवेस्ट कटअप यहाँ पे जो रहा 93.5, तो 93.5 ये सेम रह गया, ये दोनों, ठीक है। इसी तरह से ये देखो सारे लगभग आप देखो क्या देख रहे हो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव मैक का जो कटअप रहा है, जो लोवेस्ट कटअप रहा वही इधर भी कटअप रहा है, ठीक है। आगे देखो, आ जाओ, इसमें देख लो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, है ना, ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का है और ये सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में क्या जगह है देखो, अनरिजर्व में 60 रखा गया था, 60-25, लोवेस्ट में हाईएस्ट 71 चला गया। 55 से 58 ये क्या है, ओबीसी में जो आपका ये है 58 से 60, इस तरह से ये रहे हैं, ठीक है। ये आपके ओपी एंड ओडी जिसमें आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जैसे इस बार क्या कितना है 235 वैकेंसी है ना आपका। ओपी एंड ओडी में कितना 200, ओपी एंड बीडी में कितना है 235 वैकेंसी। इसमें स्थिति देख लो, अब ये हो गया 21 का, 18 में चले जाइए, तो 18 की स्थिति क्या थी? 18 में जो आपका कट ऑफ रहा है ना, 120 के अनुसार मिला, 120 के अनुसार लोवेस्ट
जो अनरिजर्व में रखा गया था 82.75 रखा गया, यहाँ 92 आ गया, ठीक है। 76 रखा गया था आपका 80 में, यहाँ पे 80 आ गया। लॉबेस्ट इसके अनुसार रखा गया था 77 ये आपका एसटी में 80 आया है, ठीक है। ये आपका ओबीसी में 80 82, यानी देखो आप यहाँ पे स्थिति अनरिजर्व है ना यूआर में, और यहाँ पे देखा जाए तो ओबीसी में 10 का गैप गया है, बाकी इस दोनों जो है स्थिति एससी एसटी के सेम रही है। एक्स सर्विस में भी अच्छा खासा गया है, 59.50 रखा गया, लेकिन हाईएस्ट यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या होता है, एक लोवेस्ट कटअप जारी किया था कि यहाँ से उठाया जाता है, लेकिन जब पास मार्क्स होते हैं, स्टूडेंट्स निकाले जाते हैं, तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होता है तो कटअप को ऊपर लेके लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ है, ठीक है। आगे देखिए ऐसे है, ठीक है, ये सारे देख लो। इसी के तर्ज पे हम ये कह सकते हैं, ये आपका देखो इधर चला गया 2018 का सारा है ना, और फिर चलो हाँ इस हो गया। इसमें देखो सिग्नल और ये क्या है टेलीकॉम में कर है, इसके भी देखो जो कैटेगरीज में जनरल में 63 रहा, ये रहा 59 पॉइंट और ये 63 और 68। चलिए अब वहाँ पे हम बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट में आकर के, जहाँ मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। वहाँ में हम क्या बात कर रहे थे, तो इस अनुसार पे हम अगर बताना चाहें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या हो सकता है, तो देखो क्या हो सकता है, मैं उसके आधार पे हमने बिहाफ पे हमें बताना है कि क्या होगा। देखो तो अगर आप इसका देखते हो, ठीक है, चलो तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी की चीज कर रहे हो, तो जिस तरह से हमने बताया आपको कि कितने कितने रहे हैं, तो आपको दिखाया कि जैसे मैथ्स में हमारे रहे कितने 30 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैथ्स में 30 रहे हैं, रीजनिंग में भी, और जीए जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन रहा है, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन रहा है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन रहे वो 30 रहे हैं, ठीक है। और आपका जो सी डी एफ सी आई एल सी सी आई एल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 10 रहे। तो जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि जैसे हमने कैसे बताया कि आप यहाँ पे अगर 25 भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, यहाँ 10 अगर 11 सॉल्व होता है, और यहाँ से 10 आप 11 मान के चलते हो, तो ये 30 अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम 25 मानते हैं, ज़्यादा हम नहीं मानते, और यहाँ पे हम 7 या 6 ही मान लो। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से देख लो 25 50 हो गया, और ये आपके हो गए 70 है ना, 78 हो जा रहे, 78 नंबर हो जा रहे इस हिसाब। तो अगर 100 में से अगर आपके आपने अगर रखा है, ठीक है, अगर अपने एक चीज मान सकते हैं कि 85 अपने अटेम्प्ट किया एटलीस्ट, और अगर आपके इस रेंज में आते हैं, है ना, मतलब 75 के रेंज में आते हैं, एक बार 75 से 80 के रेंज में जब जाते हैं, यहाँ से आप एक बार उम्मीद रख सकते हो कि यहाँ तक जा सकते हैं। रही बात आप SC ST OBC की बात करते हो, तो आपने क्या देखा है कि जनरल में अगर इस तरह से देखा 80 आया है, तो ओबीसी जो इसका डिफरेंस रहा है इससे कम कितना गया है, या तो 75 या 76, क्योंकि इसका वैकेंसी भी कम है ना, 535 वैकेंसी है, इस तरह से कैटेगरी आ सकता है। और रही बात टोटल की बात, तो टोटल अब 100, ठीक है, और यहाँ से मान लो SC ST जो गया है, SC और ST, तो SC ST के जो लेवल रहे हैं लगभग दोनों के आपस में सेम रहे हैं। आप यहाँ पे ऐसे मान सकते हो कि 70 से 72 लेके चल सकते हो, ठीक है, इसी लेवल में वो रहेगा, ठीक है। तो SC ST के EWS आप ले लो, EWS को आपने देखा कि हमेशा OBC से ज्यादा रहा है, तो आप EWS को 78 लेके चल सकते हो, ठीक है। मतलब इस कैटेगरीज में आप लेके चल सकते हो, आप यहाँ तक हो तो आप सेफ हो, ठीक है, और यहाँ के हैं तो आप आगे की तैयारी कीजिए। रही बात अगर कम ज्यादा का, तो क्या होता है, पेपर ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो अगर पेपर कहीं क्वेश्चन, जैसे किसी ने कहा क्वेश्चन गलत है, तो अगर क्वेश्चन कुछ गलत होता है, या फिर अगर पेपर अगर ज्यादा ढील इधर उधर हुआ है, तो नॉर्मलाइज तो होने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि हर बार पेपर अलग अलग के हुए तो कम है। बट अगर कुछ स्थिति होता है तो अलग बातें हैं, नॉर्मलाइजेशन अगर होने का चांसेस बनता है तो, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे से एकदम एग्जैक्टली चाहते हो, तो मेरी कोशिश रहेगी, आप बताएंगे जो नीचे कमेंट बॉक्स है आपके पास ना, कमेंट बॉक्स जो है, ठीक है, वहां पे ना आप अपने अपने जो अपने अटेम्प्ट जो किया है वो आप जरूर बताएंगे मुझे, अटेम्प्ट लिखेंगे, और अगर पॉसिबल है तो आप ना उसमें राइट भी लिख देना कि आप कितने कितने राइट किए हो, कितने रॉन्ग किए हो, ठीक है। इससे मेरा क्या होगा, और आसान हो जाएगा। एक बार मैं इसको आपके सारे अटेम्प्ट जब आप मेरे पास आएंगे तो इसको बनाने में आसान हो जाएगा, और एक बार जब आंसर किया गया तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा कि इस आधार पे हमने कहा कि इस लेवल पे आपके आते हैं, डिपार्टमेंट कोई भी हो, कट ऑफ स्टूडेंट भी उसी तरह से गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, कम ज़्यादा, ठीक है। इस लेवल पे आपके जाने वाले हैं, जाएंगे। इससे ज़्यादा आप बहुत 30 नंबर गैप समझ रहे हो, 100 में से 70 लाना ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सब नहीं पढ़ता, अच्छे खासे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं।
और यहाँ पे जैसे यूआर के हमने 80 रखा है, तो यूआर 80 ना करके थोड़ा सा कम से कर सकते हो, 78 कर दो, उससे कम मत करना, कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये कहते हो कि सर अगर आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ना बताऊँ मैं, तो यहाँ से आप डिफरेंस थोड़ा सा रख लो। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा गैप रख लीजिए। जैसे आप यहाँ से रख लीजिए, ऐसे 76 से 80 तक इसको ले लीजिए। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं कि इसको 74 से ले सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ये आप कह सकते हो भले 75 से लेकर आप 76 तक जा सकते, 78 तक जा सकते, ऐसे जा सकते हो। इससे मेरा नहीं हर्ट अलाउ करा कि इससे कम जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।